गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। सपोज 2 kg ऑफ शुगर, ये हमने एज्यूम किया हुआ है रफली 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब कि शुगर के इस तरह से छोटे छोटे जो दाने रहते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं शुगर क्रिस्टल्स। तो ये जो क्रिस्टल्स जो है शुगर के वो है 2 kg के अंदर 2 kg में आएंगे रफली अराउंड 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स रहेंगे। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar। obviously दोस्तों you will get more sugar, ज़्यादा शुगर खरीदोगे ज़्यादा क्रिस्टल्स रहेंगे, कम शुगर खरीदोगे कम क्रिस्टल्स रहेंगे। दैट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लेट वेट ऑफ द शुगर इन किलोग्राम बी एक्स एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी वाई। ऑब्वियसली वेट को हमने x लिया हुआ, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को हम लोगों ने लिया हुआ है y। अब टेबल की तरह मैंने कुछ यहाँ पे बना दिया है, चेक करिए। 2 किलोग्राम वेट होगा तो रफली 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स रहेंगे। अगर 5 किलोग्राम ऑफ शुगर होगा तो कितने क्रिस्टल्स, दैट वी नीड टू फाइंड, इसलिए मैंने लिखा है y2। वैसे ही weight of the sugar is 1.2 kilogram, then how many number of crystals are there? So y3 we need to find. Here weight of the sugar and number of crystals are in direct proportion, जो मैंने पहले ही बोल दिया हुआ। if the two quantities are in direct proportion तो उसका रिलेशन जो है उसकी फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 y1 की हमारे पास वैल्यू है, x2 की वैल्यू भी है, y2 जो है हमें फाइंड करना है। यहाँ पे टेबल में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सो 2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू 5 अपॉन y2। ये y2 डिवीजन में है, अदर साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सेम वे 9 इंटू 10⁻⁶ डिवीजन में है, अदर साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सो y2 हमें फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड शिफ्ट होगा जाएगा डिवीजन में। सो 5 इंटू 9 बाई 2 इंटू 10⁻⁶, 9 5 होगा 45, 45 बाई 2 इंटू 10⁻⁶। 45 बाई 2 का अगर आप लोग डिवीजन करोगे यू विल गेट 22.5 इंटू 10⁻⁶। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का सभी को पता है, दैट वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 12 कि फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट रहेगा। सो इन दैट केस ये पॉइंट को यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। अगर पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पावर जो है वो होगा +1। सो यू कैन से दैट 2.25 इंटू 10⁻⁷। सो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स आर 2.25 into 10⁻⁷ when the weight given is 5 kilogram। now हमें फाइंड करना है how many crystals for 1.2 kilogram of sugar। x1 y1 जो हमें पता है, x3 जो है that should be 1.2 kilogram, then y3 we need to find। so x1 जो है 2 kilogram, then 9 into 10⁻⁶ crystals। अगर 1.2 किलोग्राम शुगर होगी देन व्हाट वुड बी द क्रिस्टल। सो y3 वी नीड टू फाइंड। y3 डिवीजन में है, अदर साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये भी डिवीजन में है, उसको शिफ्ट करें तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें फाइंड करना है y3, उसको सब्जेक्ट बना दे, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड जाएगा डिवीजन में। सो 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो हमें मिलेगा 0.6 इंटू 9। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विल गेट 9 6 जा 54, दैट इज 5.4 इंटू 10⁻⁶। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स इज 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ तक था दोस्तों। आई होप ये सभी को पता चला होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।
क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर more and more videos for you all. So दोस्तों, keep watching, keep learning, keep growing.